बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने निराली दिवाली चैप्टर पढ़ा था ना, आज उसी चैप्टर के एक्स का एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, रेडी? चल, आई होप कि इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हुए हैं आपने फेयर नोटबुक में अच्छे से लिख लिया होगा, फेयर कर लिया है, ताकि एग्ज़ाम जब आए तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम आ जाए तो पता चले अरे मैंने तो कोई चैप्टर्स ही नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, पॉकेट स्टडी खोल कर लेंगे। और जब पॉकेट स्टडी ओपन करने जाएगा तो मे भी किसी कारण से ना खुले, मे भी आपका वाईफाई बंद हो जाए, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए इन सब से बचना है तो आपको क्या करना है कि अपने पॉकेट स्टडी ऐप में जाकर सारे डॉक्यूमेंट कि सारे नोट्स अच्छे से चैप्टर वाइज बना के रखने हैं। ओके बेटा, चलो फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। वी विल प्रोसीड। निराली दिवाली, जैसा कि आपको पता है हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं ना। तो किस फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था? जिसने स्टोरी सुना होगा उन्हें पता है कि पटाखों की फैक्ट्री में क्या हो गया था, विस्फोट हो गया था। किसकी छोटी लड़की बुरी तरह जल गई थी? चिन्नम्मा की। याद है ना, जो चिन्नम्मा सबके घरों में जो काम करती थी, उसकी लड़की क्या हुई थी, बुरी तरह जल गई थी, है ना। नेक्स्ट, विस्फोट में कितने बच्चे मर गए थे? उस विस्फोट में 7 बच्चे मर गए थे। क्या? आलोक ने चिन्नम्मा को कितने रुपए दिए? आलोक ने चिन्नम्मा को 100 रुपये दिए थे। कितने रुपए दिए थे? 100 रुपये दिए थे। ठीक है। कौन से रुपए दिए थे? जो उसके पापा ने उसे दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए दिए थे, वही 100 रुपये उस आलोक ने क्या किए कि अपने पर्स से निकाल कर चिन्नम्मा को दे दिए। किसका मानना था कि बिना पटाखों के दिवाली मनाना असंभव है? दीपक का। आपको याद है ना, जो सारे फ्रेंड्स पार्क में डिस्कशन कर रहे थे कि अपने अपने पटाखे के पैसे चिन्नम्मा को दे देंगे। तो दीपक का कहना था कि वो नहीं देगा, क्योंकि बिना पटाखे की दिवाली कैसे मनाई जा सकता है। ओके। चिन्नम्मा कैसी लग रही थी? एकदम असहाय लग रही थी, है ना। बेचारी रोई जा रही थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि उसकी लड़की के इलाज के लिए वो इतने पैसे कहाँ से ला पाएगी, है ना। इसलिए वो कैसी दिख रही थी, बिल्कुल असहाय दिख रही थी, मतलब जिसका कोई सहारा ना हो। आलोक कमरे में क्या करने गया था? जब आलोक ने चिन्नम्मा की बातें सुनी तो अपने कमरे में जाकर अपना पर्स ढूंढने लगा। क्या ढूंढने लगा? पर्स ढूंढने लगा, ताकि वो चिन्नम्मा को अपने पैसे दे सके। आलोक ने पैसे किस लिए रखे थे? आलोक ने पैसे पटाखे खरीदने के लिए रखे थे। आलोक ने पैसे पटाखे खरीदने के लिए रखे थे। चलो, एमसीक्यूज यहाँ कंप्लीट हो गए, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक। किस फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था? पटाखों की फैक्ट्री में। किसकी छोटी लड़की बुरी तरह जल गई थी? चिन्नम्मा की। विस्फोट में कितने बच्चे मर गए थे? 7 बच्चे मर गए थे। आलोक ने चिन्नम्मा को कितने रुपए दिए? आलोक ने चिन्नम्मा को 100 रुपये दिए। किसका मानना था कि बिना पटाखों के दिवाली मनाना संभव है? दीपक का मानना था कि बिना पटाखों के दिवाली मनाना असंभव है। चिन्नम्मा कैसी लग रही थी? चिन्नम्मा बिल्कुल असहाय लग रही थी। उसका कोई ऐसे लग रहा था जैसे उसकी अब मदद कौन करेगा, उसकी लड़की के इलाज के लिए पैसे वो कहाँ से लाएगी, इसलिए वह बिल्कुल असहाय नजर आ रही थी। आलोक कमरे में क्या करने लगा? आलोक कमरे में अपना पर्स ढूंढने लगा, है ना, ताकि वो चिन्नम्मा की मदद कर सके। आलोक ने पैसे किस लिए रखे थे? आलोक ने पैसे पटाखे खरीदने के लिए रखे थे। चलो, अब आई बारी खाली जगहों की। तो खाली जगहों को भरिए। जब फिल द ब्लैंक्स आई, तब चिन्नम्मा ने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई। जब आलोक ने चिन्नम्मा से पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आलोक की मम्मी आई तब चिन्नम्मा ने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई। जब मम्मी आई तब चिन्नम्मा ने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई। नेक्स्ट, फिलिंदा ब्लैंक्स की फैक्ट्री में चिन्नम्मा के बच्चे काम करते थे। किसकी फैक्ट्री में चिन्नम्मा के बच्चे काम करते थे? पटाखों की फैक्ट्री में चिन्नम्मा के बच्चे
काम करते थे। ठीक है, पटाखों की फैक्ट्री में चिन्नम्मा के बच्चे काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, आलोक का विचार बहुत अच्छा है, फिलिंदा ब्लैंक्स ने कहा। आलोक का विचार बहुत अच्छा है, ये किसने कहा था? जब पार्क में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे तो रोशन जो कि सबसे बड़ा था उनमें, जब आलोक ने बताया चिन्नम्मा की लड़की की जलने की बातें, तब आलोक ने सबसे कहा कि हम लोग क्या करेंगे कि अपने पटाखे के पैसे चिन्नम्मा को दे देंगे। तब रोशन ने कहा था कि यह विचार बहुत अच्छा है, तो फिलिंदल ब्लैंक्स में क्या आएगा? रोशन। ठीक है, सपोज मैं आलोक में ही फिल इन द ब्लैंक्स दे दूँ, फिल इन द ब्लैंक्स का विचार बहुत अच्छा है रोशन ने कहा, तो आपको क्या लिखना होगा? आलोक ने। ओके, तो दोनों बातें आप याद रखना, चाहे आलोक या रोशन। फोर्थ नंबर, पटाखों से फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स फैलता है। तो आपको जैसा कि पता है, पटाखों से ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलता है। पटाखों से ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलता है। रोती हुई फिल इन द ब्लैंक्स की छवि उसे परेशान कर रही थी। यहाँ पे चिन्नम्मा में फिल इन द ब्लैंक्स आएगा बेटा। हाँ, रोती हुई फिल इन द ब्लैंक्स की छवि उसे परेशान कर रही थी। रोती हुई चिन्नम्मा की छवि उसे परेशान कर रही थी। ओके, अब चलो अभी मैं फिर से फिल इन द ब्लैंक्स एक बार आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। जब फिल इन द ब्लैंक्स आई, यानी मम्मी आई, तब चिन्नम्मा ने उन्हें अपने परेशानी की वजह बताई। फिल इन द ब्लैंक की फैक्ट्री में चिन्नम्मा के बच्चे काम करते थे। पटाखों की फैक्ट्री में चिन्नम्मा के बच्चे काम करते थे। आलोक का विचार बहुत अच्छा है, फिल इन द ब्लैंक्स ने कहा। रोशन ने कहा, पटाखों से ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलता है। ठीक है, पटाखों से क्या फैलता है? ध्वनि और वायु प्रदूषण। रोती हुई फिल इन द ब्लैंक्स की छवि उसे परेशान कर रही थी। रोती हुई चिन्नम्मा की छवि उसे परेशान कर रही थी। नेक्स्ट, अब हम लोग सही गलत लिखो। पहला एमसीक्यूज हो गए, फिर सेकेंड में फिल इन द ब्लैंक्स, अभी थर्ड नंबर में सही गलत। ठीक, अब देखो, चिन्नम्मा हंस रही थी। आप बताओ बच्चा, क्या चिन्नम्मा हंस रही थी? गलत, बेचारी चिन्नम्मा तो रो रही थी क्योंकि उसकी लड़की पटाखों से जल गई थी। नेक्स्ट, चिन्नम्मा एकदम असहाय लग रही थी। सही है ना बेटा? चिन्नम्मा कैसी लग रही थी? बिल्कुल असहाय। उसे लग रहा था कि उसकी लड़की के इलाज के लिए वो पैसे कहाँ से लाएगी, कौन उसकी मदद करेगा, कौन उसे इतने पैसे देगा, इसलिए वो असहाय लग रही थी। चिन्नम्मा ने गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज लिया था। गलत, चिन्नम्मा ने गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज नहीं लिया था, है ना? गलत है ना? फोर्थ नंबर, चिन्नम्मा ने मकान की मरम्मत के लिए कर्ज लिया था। ये सही है, चिन्नम्मा ने क्या किया था कि अपने पुराने मकान की मरम्मत के लिए कर्ज लिया था। ठीक, ये वाला सही है। नेक्स्ट, पटाखों से प्रदूषण नहीं फैलता। आप बताओ, क्या पटाखों से प्रदूषण नहीं फैलता? गलत, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। आलोक की माँ ने चिन्नम्मा को कुछ रुपए दिए। सही बात है, आलोक की माँ ने जब चिन्नम्मा की परेशानी सुनी तो उसको कुछ पर रुपए दिए। आलोक ने चिन्नम्मा को अपने पटाखे वाले रुपए इलाज कराने के लिए नहीं दिए। बताओ, क्या आलोक ने चिन्नम्मा को पटाखे वाले रुपए नहीं दिए थे इलाज कराने के लिए? दिए थे ना, यानी ये गलत है। ओके, चलो मैं एक बार फिर से सही गलत बता देती हूँ। चिन्नम्मा हंस रही थी। गलत, चिन्नम्मा क्या कर रही थी? चिन्नम्मा तो रो रही थी। चिन्नम्मा एकदम असहाय लग रही थी। सही, असहाय लग रही थी ना। चिन्नम्मा ने गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज लिया था। गलत, चिन्नम्मा ने मकान की मरम्मत के लिए कर्ज लिया था। सही, पटाखों से प्रदूषण नहीं फैलता। गलत, आलोक की माँ ने चिन्नम्मा को कुछ रुपए दिए। सही, आलोक ने चिन्नम्मा को अपने पटाखों वाले रुपए इलाज कराने के लिए नहीं दिए। गलत, आलोक ने घोषणा की, कल हम सभी अपने अपने पैसे लाएंगे और पटाखे नहीं खरीदेंगे। सही, याद है ना, आलोक ने सब बच्चों से डिस्कशन करके ये तय कर लिया कि अब वो पटाखे नहीं खरीदेंगे बल्कि अपने अपने पैसे ला कर किसको दे देंगे? चिन्नम्मा को दे देंगे, है ना? सही। अब आई बारी किसने किससे कहा है?
आपको पता नहीं कि आपके क्वेश्चन पेपर में किसने किससे अभी रहता है। तो अब इसको देखो। पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम करते थे उसमें विस्फोट हो गया है। अब बताओ ये वाक्य किसने किससे कहा था बेटा? चीनम्मा ने किससे कहा था? आलू की मम्मी से कहा था ना कि पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई जिससे मेरी लड़की के हाथ भी बुरी तरह जल गए। ठीक। वह गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी है, ऐसे में हम क्या मजा कर पाएंगे? ये बात आलोक ने बच्चों से कहा था। कहाँ? पार्क में है। आलोक ये बात आलोक ने बच्चों से कहा जब वो दिवाली मनाने की बातें चल रही थी ना, तो उसने कहा कि गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी, ऐसे में क्या हम दिवाली के पटाखे खरीदें, मजा करें। ठीक है। तो मैंने दो ही किसने किससे कहा है याद रखना। ठीक है बेटा। एक तो कि पटाखे की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम करते थे उसमें विस्फोट हो गया है, चिन्नम्मा ने मम्मी से कहा। फिर वह गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी है, ऐसे में हम क्या मजा कर पाएंगे। ये वाक्य किसने कहा था? आलोक ने कहा था बच्चों से। चलो अब आई बारी अति लघु उत्तर की। अति लघु उत्तर। चिन्नम्मा के रोने का कारण क्या था? चिन्नम्मा के रोने का कारण क्या था? ठीक है। चिन्नम्मा इसलिए रो रही थी कि उसे अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। क्यों चिन्नम्मा क्यों रो रही थी? एक तो उसके लड़के के हाथ जल गई थी तो वो परेशान थी। दूसरी कि उसके पास पैसे नहीं थे, है ना। उसे बच्ची के इलाज के लिए पैसे की भी जरूरत थी, इसलिए चिन्नम्मा रो रही थी। दिवाली में सबसे ज़्यादा रोशनी कहाँ हुई? दिवाली में सबसे ज़्यादा रोशनी दिल्ली के उस कॉलोनी में हुई जिसमें आलोक रहता था। ठीक है। दिवाली में सबसे ज़्यादा रोशनी दिल्ली के उस कॉलोनी में हुई जिसमें आलोक रहता था। नेक्स्ट। बच्चों ने कितने रुपए इकट्ठा करके चिन्नम्मा को दे दिए? बच्चों ने लगभग 2000 इकट्ठा करके चिन्नम्मा को दे दिए। ठीक है। बच्चों ने लगभग 2000 रुपये इकट्ठा करके चिन्नम्मा को दे दिए। हो गया। ये क्वेश्चन क्या था? हो गया अति लघु उत्तर बेटा। अति लघु में एक बार फिर से बोल दो। चिन्नम्मा के रोने का क्या कारण था? चिन्नम्मा इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे अपनी छोटी बच्ची के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी और वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रही थी। दिवाली में सबसे ज़्यादा रोशनी कहाँ हुई? दिवाली में सबसे ज़्यादा रोशनी दिल्ली के उस कॉलोनी में हुई जिसमें आलोक रहता था। ठीक है। बच्चों ने कितने रुपए इकट्ठे करके चिन्नम्मा को दे दिए? ठीक है। बच्चों ने कितने रुपए इकट्ठे करके चिन्नम्मा को दे दिए? तो बच्चों ने करीब करीब 2000 रुपये इकट्ठा करके चिन्नम्मा को दे दिए। ठीक। अब आ गए हम लोग लघु उत्तर पे। ठीक है। याद रखना मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जब एक वाक्य में उत्तर देना होता है यानी अति लघु, तो उसमें सिर्फ आपको आंसर नहीं लिख रहे बेटे, पूरा सेंटेंस अरेंज करके आंसर लिखना है, वरना मार्क्स कटेंगे। ओके। अब चलो लघु उत्तर। इस पाठ के आधार पर आलोक के बारे में आलोक के बारे में 3 वाक्य लिखे। अब आपको क्या करना है कि आपने आलोक की इतनी सारी बातें सुनी पढ़ी, उसी आधार पर आपको क्या करना है, आलोक के बारे में 3 वाक्य लिखना है। तो देखो ये मैं लिखवा रही हूँ, आपको जो समझ में आया स्टोरी पढ़ने वाला था आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है। आलोक एक अच्छा और समझदार लड़का था। आलोक कैसा लड़का था? अच्छा और समझदार लड़का था। वह दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता था। वह हमेशा दूसरे की मदद किया करता था। ठीक है। उसके बाद देखो, चिन्नम्मा की बेटी के इलाज के लिए उसने अपने दोस्तों को मनाकर लगभग 2000 रुपये इकट्ठे करके चिन्नम्मा को दिए। अब बताओ उसे क्या जरूरत पड़ी थी, फिर भी उसने सारे दोस्तों को पार्क में बुलाया, चिन्नम्मा की लड़की के बारे में बताया, फिर सारे बच्चों को इसके लिए मनाया कि क्या करे कि सारे बच्चों को क्या किया उसने, मनाया। किस लिए मनाया? कि सारे बच्चों को मनाया कि उन लोग भी क्या करें कि अपने पैसे क्या करें कि उसे दे। तो आलोक एक अच्छा और समझदार लड़का था
वह दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता था। चिन्नम्मा की बेटी के इलाज के लिए भी उसने अपने दोस्तों को मनाकर लगभग 2,000 रुपये इकट्ठे करके चिन्नम्मा को दे दिए। अब देखो, सब बच्चों ने मिलकर चिन्नम्मा की लड़की के लिए क्या किया। अब देखो, सब बच्चों ने मिलकर पार्क में एक सभा की और मम्मी पापा ने जो पैसे उन्हें पटाखे खरीदने के लिए दिए थे, वे पैसे उन्होंने खुशी से चिन्नम्मा को उसके इलाज के लिए दिए। देखो, आलोक ने कितना अच्छा लड़का था कि देखो सारे बच्चों को उसने कन्विंस कर दिया है ना। फिर सभी बच्चे ने क्या किया, पार्क में एक सभा की और मम्मी पापा ने जो पैसे उन्हें पटाखे खरीदने के लिए दिए थे, वो पैसे उन्होंने खुशी से चिन्नम्मा को इलाज के लिए दे दिए। अब देखो, अब यहाँ से आपके निबंधात्मक उत्तर आते हैं। ठीक है, लघु उत्तर थे ये वाले। अभी तक आपने जो 2 पढ़ा ना, इस पाठ के आधार पर आलोक के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो मैंने क्या बताया कि इस पे मैंने लिखा है, ये मेरे विचार है। अगर आपको जो आलोक के बारे में सही 3 वाक्य लगे ना, वो अपने समझ से लिख सकते हो। जैसे आलोक एक अच्छा और समझदार लड़का था, वह दूसरे के लिए मदद के लिए तैयार था, तभी ना उसने चिन्नम्मा को अपने पॉकेट मनी के पैसे भी दे दिए, पटाखे नहीं खरीदे। चिन्नम्मा की बेटी के इलाज के लिए उसने अपने दोस्तों को मनाकर क्या किया कि लगभग 2,000 रुपये इकट्ठे करके चिन्नम्मा को दे दिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सब बच्चों ने मिलकर चिन्नम्मा की लड़की के लिए क्या किया। तो सब बच्चों ने मिलकर पार्क में एक सभा की और मम्मी पापा ने जो पैसे उन्हें पटाखे खरीदने के लिए दिए थे, वे पैसे उन्होंने खुशी से चिन्नम्मा को उसके इलाज के लिए दे दिए। ठीक, नेक्स्ट, निबंधात्मक उत्तर। रोशन के विचार से सब बच्चे इस घटना के लिए किस प्रकार दोषी हैं। रोशन जो कि सब बच्चों में बड़ा था, उसका कहना था कि सब बच्चे ही इस घटना के लिए क्या है, दोषी हैं। तो कैसे दोषी हैं, आप देखो। रोशन के विचार से सब बच्चे इस घटना के लिए इसलिए दोषी हैं क्योंकि उसका मानना है कि अगर कोई पटाखे नहीं खरीदता तो पटाखे की फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है ना बेटा, किसी भी सामान का किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ कब बनती है, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। अगर हम पटाखे खरीदे ही नहीं तो पटाखे की फैक्ट्री क्यों बनेगी, है ना। और क्या है कि ना पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट होता, ना कोई घायल होता। तो कहीं ना कहीं इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, हम सभी ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो बात तो सही है कि रोशन के विचार से सब बच्चे इस घटना के लिए इसलिए दोषी हैं क्योंकि उसका मानना है कि अगर कोई पटाखे नहीं खरीदता तो पटाखे की फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई घायल ही नहीं होता। और कहीं ना कहीं इस घटना के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। के अब देखो, चिन्नम्मा के बारे में वे घटनाएं लिखिए जो बच्चों को याद आई। जब आलोक बच्चों को मना रहा था पैसे अपने दिवाली के पैसे देने के लिए, तो उसने क्या कहा, सब बच्चों को याद करने के लिए कहा कि चिन्नम्मा ने जो भी कुछ उन बच्चों के लिए किया है। तो सबको बारी बारी से याद आने लगा कि चिन्नम्मा ने क्या क्या किया है। तो चिन्नम्मा के बारे में दीपा को याद आया कि एक बार जब वह स्कूल जा रही थी और एक पागल कुत्ता उसके पीछे पड़ गया था, तब चिन्नम्मा ने अपने परवाह बिल्कुल नहीं की थी और उसे बचाने के लिए दौड़ गई थी। देखो बेटा, है ना। तो जब सब याद करने लगे तब दीपा को याद आया कि एक बार क्या हुआ कि जब वो स्कूल जा रही थी तो एक पागल कुत्ता क्या हुआ, उसके पीछे ही पड़ गया था। ठीक है, तब चिन्नम्मा ने क्या किया कि अपनी जान की परवाह नहीं की और उसे बचाने के लिए दौड़ कर गई थी। ठीक है, और फिर तब चिराग को याद आया कि पिछले साल जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब वह आई और मेरे पास ही रुकी थी। देखो, चिराग को भी याद आ गया कि उसकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, बीमार थी, तो फिर वो उस चिराग के साथ रहने के लिए आई थी, उसके पास ही रुकी थी। ठीक है, तो चिन्नम्मा के बारे में दीपा को क्या याद आया कि एक बार जब वह स्कूल जा रही थी तो एक पागल कुत्ता उसके पीछे पड़ गया था। तब चिन्नम्मा ने अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की थी और उसे बचाने के लिए दौड़ गई थी। ठीक है, और तब चिराग को याद आया कि पिछले साल जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब वो आई थी और उसके पास ही रुकी थी। ठीक है, बच्चों द्वारा किए गए इस काम से आपको क्या सीख मिलती है। ठीक है, अभी आपको ये बताना है कि बच्चों ने जो ये सब काम किया उससे आपको क्या सीख मिली। अब देखो बेटा,
बच्चों द्वारा किए गए इस काम से हमें क्या सीख मिली? यह सीख मिलती है कि हमें भी दूसरे की सहायता करना चाहिए, है ना। जिस तरह की सब बच्चों ने क्या किया, अपने अपने पटाखों के पास ही क्या किए कि इकट्ठा करके चिन्नम्मा को दे दिया, क्योंकि उनका कहना था कि कोई अगर गरीब बच्चा इसको अस्पताल में पड़ा है बीमार, है ना, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम क्या करें, खूब मज़ा करें और कोई किसी को बीमार छोड़कर हम पटाखे जलाएं और मज़ा करें। इसलिए सब बच्चों ने क्या किया कि अपने अपने पटाखे के पास से क्या किए कि चिन्नम्मा की माँ को दे दिए, ताकि वो पटाखे ना खरीदे, लेकिन चिन्नम्मा की माँ की थोड़ी मदद हो जाए। ठीक है। अब देखो, बच्चों द्वारा किए गए इस काम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी दूसरे की सहायता करना व परेशानियों को दूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि समाज के सब लोग क्या होगा, सुखी और स्वस्थ बनेंगे। देखो बेटा, अगर हम लोग सब ठान लें कि हम लोग सबके परेशानी, हम लोग किसी को परेशान नहीं होने देंगे, मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो क्या होगा कि समाज में सब लोग क्या होंगे, सुखी होंगे, फिर स्वस्थ बनेंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि समाज में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के काम में हाथ बटाना चाहिए। अगर कोई परेशान है न किसी का बात से, तो उसके भी क्या करना है कि उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है हम लोगों को, है ना। यहाँ तो आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई डोंट थिंक कि आपको अब कोई इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, फिर भी एक बार देख लो आप। निबंधात्मक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक, है ना। आपको एक बार ऊपर से नीचे फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो निराली दिवाली में सबसे पहले हम लोगों ने एमसीक्यूज देखा, वो आपको पता ही चला गया। उसके बाद हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स देखा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि रीड कर से जितने सब अच्छे से वर्ड क्या करना है बेटा, रिटर्न वर्क करके उसको वर्ड्स के स्पेलिंग कैसे जा रहे हैं वो करना है आपको। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको खुद से लिखना पड़ेगा ना। तो जैसे फैक्ट्री है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि है, ये सब क्या करना, लिख लिख कर खूब सारा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर सही गलत में देखो, सही गलत तो एकदम ईजी है, बस आपको सेंटेंस रीड करना। अगर आप स्टोरी पढ़े हुए हो तो आपको सेंटेंस रीड कर कर क्या करना है, सिर्फ आपको सही गलत बोलते जाना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में ही मैंने देखा चिन्नम्मा हंस रहे थे, आप सोचोगे चिन्नम्मा कभी हंसेगी, उसकी लड़की पटाखों से जल गई थी तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आया लघु उत्तर आया। ठीक है, सॉरी, किसने किससे कहा वो तो हो गया, अभी किसने किससे कहा। तो आप ये भी क्या करना कि थोड़ा ध्यान से देखना, याद कर लेना। ठीक है ना बेटा, क्योंकि आपको बुक में हमेशा क्वेश्चन पेपर में दो कम से कम किसने किससे कहा रहता है ना, और बच्चे अधिकतर इसमें गलती ही कर देते हैं, है ना। बहुत कम लोग ही होते हैं जिनके परफेक्ट जाते हैं ये वाले आंसर। तो क्या करना कि इस बार अच्छा से करना। किसने किससे कहा, किसने कहा तो आप लिख देते हो, लेकिन किससे कहा में आप हमेशा अटक जाते हो। तो थोड़ा सोच समझ के सही सही लिखना। ठीक है, इसके बाद आपका अति लघु उत्तर है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या क्या है, अति लघु उत्तर में जैसे कि उसके रोने का क्या कारण था। फिर जैसे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा रोशनी किसके दीवार, फिर क्या हुआ कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा रोशनी कहाँ हुई थी, बताओ तो। दिल्ली में सबसे ज़्यादा रोशनी दिल्ली की उस कॉलोनी में हुई थी जिसमें आलोक रहता था, है ना। अभी किसने किससे कहा मैं बोल रही थी ना, तो वो मैं बोल रही कि वो अच्छा से पढ़ लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप स्टोरी अच्छा से पढ़ोगे ना बेटा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सब अच्छा से कर लोगे। ठीक है, तो थोड़ा स्टोरी सही ढंग से करने की कोशिश करना, सुनने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप कर लोगे। ठीक है, सिंपल सिंपल मैंने वाक्य लिखा है, जल्दी ज़्यादा दिया भी नहीं है। जैसे कि पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम कर रहे थे उसमें विस्फोट हो गया, आपको पता ही चलेगा कि ये चिन्नम्मा ने उसकी मम्मी को बताया। अब देखो, अगर आपको चिन्नम्मा नहीं मिल रहा हो तो पूरे क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं तो चिन्नम्मा आया ही होगा, तो उसे देख कर क्या करना, लिख लेना। ठीक है, अब वह गरीब लड़की जैसे अस्पताल में भरी है, ठीक है, ऐसे में हम क्या मजा कर पाएंगे। ये किसने कहा था, आलोक ने कहा था ना, सारे बच्चों से कहा था ना आलोक ने। तो आपको भी ये सब क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, अब अति लघु और लघु ये सब तो हो ही जाएगा बेटा आपसे, है ना।
चलो ठीक है, अब हम लोग अब कब मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बेटा, आप इसको अच्छा से अपने नोटबुक में अच्छा से कर लेना, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो पढ़ते समय। ओके, चलो ओके बेटा, हाँ, बाय, टेक केयर।